आता है। तो थायराइड की प्रॉब्लम जो है वो दो तरह की हो सकती है नॉर्मली। एक होता है जिसमें कि वजन बढ़ता है, जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, और एक है जिसमें कि वजन घटता है, जिसको हम हाइपरथायराइड कहते हैं। तो जो थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं वो नॉर्मली फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन होती है मेल पेशेंट्स से। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फीमेल्स में जो नॉर्मल मेंसेस होती हैं, जो साइकिल्स होते हैं, उसका रेगुलर होने के लिए थायराइड हार्मोन का कंट्रोल में होना ज़रूरी है। अगर हाइपो या हाइपरथायराइड पेशेंट है तो उनकी साइकिल्स इरेगुलर भी हो सकती हैं, देर से होना या जल्दी होना, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना या कम ब्लीडिंग होना, ये सब थायराइड की वजह से हो सकता है। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उन्हें अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो भी एक टेस्ट है जो हम, अगर पेशेंट को इनफर्टिलिटी है तो उसमें हम करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका रूटीन में भी जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है हम थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन की नॉर्मल लेवल ज़रूरी है ना केवल माँ के लिए बल्कि होने वाले बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि थायराइड हार्मोन माँ के शरीर का नॉर्मल हो। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपना थायराइड टेस्ट ज़रूर कराएं। इसके अलावा जब मीनोपॉज होता है, यानी कि जब महीने बंद होते हैं, जब लेडीज़ अराउंड 40, 50, 60 की उम्र में, तो उस टाइम भी जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके बाद बोन्स नॉर्मली वीक हो जाती हैं। उस टाइम पे अगर थायराइड की प्रॉब्लम है पेशेंट को तो वो उन बोन्स को और ज़्यादा वीक कर सकती हैं। तो इसलिए उस टाइम भी एक रूटीन टेस्ट में आप अपना थायराइड का टेस्ट करा सकते हैं देखने के लिए कि आपका थायराइड हार्मोन लेवल ठीक है या नहीं। तो थायराइड हार्मोन जो है वो फीमेल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है टेस्टिंग इन कंपैरिजन टू मेल्स, क्योंकि ना केवल वो ज़्यादा कॉमन है बल्कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में वो फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। थैंक यू।